क्लास 10th पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, अभी इसके पहले हमने क्या किया था, इस 2.2 जो एक्सरसाइज इसके हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था किसके बारे में, कोफिशिएंट और जीरोज के बारे में किया था ना। और हमने क्या किया था, कुछ फार्मूले भी बनाए थे, रिलेशन किए थे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमने क्या किया इसके पहले पढ़ा है। ठीक है ना। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, इसका हमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। और फिर क्या बोला है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, और यही हमने क्या किया है, पढ़ाया है आपको कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमने आपको पढ़ाया है इसके पिछले वाले क्लास में। ठीक है ना। हाँ, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे लगा। ध्यान से देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमको कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 1, बताइए। ठीक है, देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे जी, सबसे पहले अगर ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, तो पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बताइए। हाँ, पी एक्स से रिप्रेजेंट, पी ऑफ एक्स से। ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो, और स्टैंडर्ड वाले बुक में क्या लिखा होता है, एनसीईआरटी में तो ये लिखा होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड में क्या लिखा रहेगा, ऐसे एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इससे आगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, अब देखो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आसान है, बस देखते जाना। अब बताइए, मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि लेट, क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी ऑफ एक्स से। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या का पहला स्टेप, ये क्वेश्चन है, सॉल्व में हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमको जीरो फाइंड करना है, क्या करना है, तो हमको इस पॉलिनोमियल के बराबर में जीरो चाहिए। क्या चाहिए, क्योंकि तभी तो निकलेगा पॉलिनोमियल। यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर के बाद जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट, ठीक है, लेट पी ऑफ एक्स बराबर कितना, मैंने जीरो मान लिया। क्या मान लिया, इस पी एक्स को क्या मान लिया हमने, जीरो मान लिया। आप ध्यान से देखना, मैं पहले इसको लिखता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है जी, और बराबर में क्या, बताइए, इसको जीरो मान लिया तो मैं आप इधर जीरो लिख दूँ, इसको आगे लिख दिया, इसको इधर पीछे, इसका मान जीरो है। ठीक है, अब ऐसा कोई दो फैक्टर बोलो कि गुणा करने पे -8 है, जोड़ने या घटाने पे प्लस का क्या आ जाए, 2 आ जाए। बताइए क्या होगा, बोलो, बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और प्लस का 2x हो जाएगा ना जी, और माइनस का 8 बराबर में जीरो चल रहा है। क्योंकि देखो, माइनस का 4 और प्लस का 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। अगर माइनस के 4 में से प्लस का 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि पेयर बनाओ। अब हो जाएगा x कॉमन होगा, क्या होगा इसमें से, x कॉमन क्या बनेगा, x माइनस का 4। ठीक है, इसमें प्लस का 2 कॉमन होगा, आएगा x माइनस 4। ठीक है, बराबर में जीरो चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या करें, हम लिखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको पहले लिख लेते हैं, x माइनस 4, और फिर क्या लिखें, x प्लस 2 बराबर में क्या चल रहा है, जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ, नीचे लिखें, लिख रहा है, चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं इफ, क्या लिखेंगे, इफ माने यदि x माइनस 4 के बराबर अगर मैं जीरो मानता हूँ, बताइए x बराबर क्या आएगा, बताइए, प्लस का 4 आएगा क्या। ठीक है, आगे इसी प्रकार इसको करते हैं। अगर मैं x प्लस 2 के बराबर अगर मैं जीरो कर दूं, तब बताइए, बारी बारी से ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या। और अब हमने क्या किया था, जब हमने इस चैप्टर के बारे में जो एक्सरसाइज 2.2 का जब मैंने एक्सप्लेन किया था अभी पीछे,
तो हमने क्या बताया था, कोई पॉलिनोमियल लो और पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, पहले उसका फैक्टर निकालते हैं। तो बताइए ये क्या है, फैक्टर, और ये क्या होता है, जीरोज। क्या होता है, ये जीरोज है इसका। तो हमारा जीरोज निकल गया क्या, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, बताइए यहाँ पे लिखते हैं, बताइए क्या लिखें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जीरोज ऑफ पी एक्स, क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। बताइए क्या है, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स आर, क्या हो जाएगा, और हम लोग जीरोज का किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो जीरोज ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा, आर, अल्फा बराबर कितना बताइए 4, और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं, एंड बीटा बराबर क्या लिखेंगे, एंड, हाँ, बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, -2। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स का शून्यक, शून्यक क्या होगा बताइए, तो शून्यक हो जाएगा अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, -2। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, फिर से अब यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आगे क्या करना, अब हमको करना है वेरिफिकेशन। क्या करना है, हमने यहाँ तक सवाल लगा दिया, क्या निकालना है, यहाँ तक फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। इसके क्या करना है, जीरोज और कोएफिशिएंट से क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बताइए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेरीफाई, क्या लिखेंगे, एफ आई, क्या लिखेंगे, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, सत्यापन। क्या होता है, हम सत्यापन करेंगे ना, क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। ध्यान से देखना, अब क्या करने वाले हैं बोलो, सत्यापन कैसे करेंगे जी, बोलो बेटा। तो हम लोग सत्यापन करने के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं। तो पहले बताओ क्या करेंगे, पहले हम लोग ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, पहले सुनो, वो तो करेंगे ही करेंगे। पहले हमको सत्यापन करने के लिए पहले इसको, इसका कंपेरिजन करना है। क्या करना है, हाँ, तो लिखेंगे कंपेयर, क्या होगा, कंपेयरिंग, सही है, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कंपेयरिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन कंपेयरिंग लिखता हूँ। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये लाइन तो हमको बार बार लिखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, ये लाइन क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों, ये जो हमारा बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये है, दिख रहा है, ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका कंपेरिजन किससे करना है, इसके जनरल फॉर्म, यही ना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग कर लिए, तो कंपेयरिंग करो, बताओ ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल रहा हो, तो बताओ ए का मान क्या रहा होगा बताइए, देन, तब मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, देन बताइए ए बराबर निकलेगा हमारा क्या, 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 ही छिपा है। अब बताओ एक्स से एक्स मिल रहा है क्या, ये एक्स से मिल रहा है, तो बताओ बी का मान क्या होगा, -2। क्या होगा, 2 नहीं बेटा, -2 चिन्ह के साथ बोलो, ठीक है। सी बराबर क्या होगा, सी कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। यहाँ तक बताइए किसी को कोई समस्या नहीं। अब लास्ट स्टेप क्या करते हैं, लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, हो जाएगा क्या, लास्ट स्टेप यहाँ पे देख लो बेटा, देखो अब क्या करने वाले हैं, ठीक, ये मैं मिटा दूंगा ना, बारी बारी करेंगे तो इतने में हो जाएगा। आगे तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, अब हमको वेरिफिकेशन अब कर लेंगे बढ़िया से, क्योंकि देखो हमको ए बी सी का भी मान पता चल गया है, जीरोज भी पता है, क्या पता है। तो हमको एक फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, कि सम ऑफ
जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज लिखने के बाद कामा लगा दो। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। इस पे मार रखो, क्या करो, मार रखो। अल्फा का मान कितना है बोलो उधर देख के बेटा, क्या है 4 है, प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 2 रख दिया बराबर, माइनस बी का मान क्या है देख के बताओ माइनस का 2, ठीक है, ठीक है, बटे में ए का मान क्या है 1 रख दिया, कोई दिक्कत, ये माइनस बीच में है ना, इसे लगा देते हैं ना, माइनस बी अपॉन, चलो ठीक है यहीं पर रहने दो। अब ये प्लस माइनस माइनस तो 4 - 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस का 2/1, यही ना। अब इसको इससे क्या करेंगे, घटाएंगे 2 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे यही तो 2 आएगा। बताओ ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हमारा, दोनों पक्ष बराबर है। अच्छा ठीक है, अभी एक चीज़ और करना है, बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा तो इसकी हिंदी क्या होती है, हैं शून्यकों का क्या होता है, शून्यकों का योग, क्या होता है शून्यकों का योग। अभी मैं इसकी भी हिंदी बता दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है गुणनफल होता है, ठीक है ना। अब बताइए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। मान रख दें इस पे, अल्फा का मान बोलो क्या है 4 है, ठीक है, बीटा का मान क्या है -2 बराबर, सी का मान क्या है -8 और ए का मान क्या है 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -8 बराबर, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो भी -8 आएगा। बताइए दोनों बराबर है क्या, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने जीरोज निकाला है ये सही भी है, सही है, और इधर जो मैंने ए बी से है ये भी सही है, ठीक है ना। दोनों पक्ष अगर बराबर आए तो तुमने जो इधर का जो सवाल लगाया वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है, ये होता है इसका तरीका, ठीक है। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका क्या दे रखा है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ये दे रखा है ना। सबसे पहले क्या बताया था करने के लिए, हमको क्या करना है, पी ऑफ एक्स के बराबर क्या कर लो, मान लो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। क्यों, अगर ये पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल को क्या करो पी ऑफ एक्स के बराबर लिख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब दूसरी चीज़ हमने क्या बोला था, अब कि लेट कर लेते हैं, लेट पी ऑफ एक्स बराबर कितना 0, क्या मानना है 0 मानना। अब इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है जी। और इसके बराबर पहले मैंने इसको लिख दिया, बराबर में ये आएगा तो इसका मान कितना मान लिए 0, तो बराबर में 0 कर लो, ठीक है। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत। अब ऐसा कोई फैक्टर करना है तो देखो आप ध्यान से एक चीज़ और बात सुनो, अगर हमारा इस यहाँ पर ये जो x² दिख रहा है ना, इसका बताओ कोएफिशिएंट क्या है, अरे s² का कोएफिशिएंट 4 है, तो अगर यहाँ पे अगर इसके आगे अगर कोई अंक दिख जाए तो उसका पहले क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं इधर वाले कांस्टेंट टर्म में, अचर पद में, ठीक है ना। तो 4 का इस 1 में गुणा करेंगे, 4 1 का नाम 4, तो अपने मन में मान लो बेटा कि यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से, अब ऐसा कोई दो फैक्टर बोलो, हाँ कि गुणा करने में प्लस का 4 आए, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 4 आए, बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4s², क्या हो जाएगा माइनस का 2s, फिर माइनस का 2s प्लस का 1, यही होगा क्या जी बताइए, ये होगा। क्यों, -2 का आपस में गुणा करेंगे प्लस का 4 आएगा यहाँ पे, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, पेयर बन लेते हैं, सेकेंड ये स्टेप हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से क्या कॉमन होगा बताइए, देखो 4 है 2 है तो यानी 2 कॉमन होगा छोटा वाला, ठीक है, ये ना है 4 और 2 में 2 से कटेगा तो वही कॉमन ले लिया। आगे यहाँ पे यस के पावर 2, यहाँ पे यस के पावर 1, जो पावर में सबसे छोटा होता है उसी को कॉमन लेते हैं। अब इसको इससे काटेंगे क्या आएगा 2s आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 1। इसमें क्या कॉमन ले, ये चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, बस चिन्ह से फर्क है, तो बताओ यहाँ पे क्या ले लें -1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2s माइनस का 1, ठीक है, बराबर में 0। अब जो दोनों में मिलता है फिर से वो कॉमन होगा तो हो जाएगा 2s माइनस का 1, फिर दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर में 0, ठीक है जी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। अब क्या करें,
लिखते हैं इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, क्या करवा दें, हाँ पी ऑफ यस कर लेते हैं जी, सॉरी बेटा, हाँ सही, एक चीज तो बेटा ध्यान से समझे, हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे एस, जो यहाँ पे दिखे वही लिखा करो, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे रहता 40 तो हमने यहाँ पे क्या लेते हैं, पी ऑफ टी लिखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो तो अब क्या करें बताइए, तो अब इसके बराबर मैंने 0 मान लिया, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, और ये 2 आएगा नीचे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है जी। इसको भी मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 के बराबर 0 मानता हूँ, तो यस बराबर फिर से क्या आएगा 1/2 आएगा, आएगा ना, बताइए, यानी 2 इक्वल 0 आ गए, क्या आ गए, 2 इक्वल 0 आ गए। अब क्या करें बताइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर क्या हो जाएगा, आर अल्फा बराबर कितना, 1/2 एंड बीटा बराबर कितना, बताइए 1/2 हो गया ना। ये जो हमारा निकला है ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे अल्फा और बीटा मान लेंगे, बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या। अब फिर क्या करें बताइए, क्या बताया था, अब हमको वेरिफिकेशन करना है, 0 निकल गया ना, अब क्या लिखेंगे वेरीफाई, क्या लिखेंगे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई को हिंदी में क्या बोलते हैं सत्यापन, इसकी हिंदी मैंने लिखी थी ना, क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद के शून्यक, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब सत्यापन में क्या चलेगा बताइए, सत्यापन में क्या लिखेंगे वही ऑन कंपेयरिंग, क्या हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने साथ में क्वाड्रेटिक लिख दिया, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है जी, कोई दिक्कत है, इसकी हिंदी लिख दें, क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हाँ यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत कोई नहीं ना। अब क्या करें, तो तुलना करो बेटा, तो क्या हो जाएगा a का मान क्या आएगा, देखो इसी से तुलना करना ना जी, क्या लिख दें यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, बस यहाँ पे हमने ax² प्लस bx प्लस c लिखा हूँ तो जनरल फॉर्म है, तो x की जगह क्या मानो, x समझ लो ये s है, क्या है x क्या है s है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें s² लिख देते हैं, जैसा मान रहा कर वैसे मान लेते हैं, s² यहाँ पे क्या कर लें बताओ, हाँ ये क्या हो जाएगा हमारा bs हो जाएगा, और ये तो c है, हमने x की जगह क्या मान लिया s, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा रहे वही यहाँ पे लिख दिया करो, क्या दिक्कत है। या a1 बराबर क्या निकलेगा बताओ, तुलना करो, s² से s² मिल रहा है तो a1 का मान, अरे a का मान क्या हो जाएगा 4, b का मान बताओ s मिल रहा है तो -4, c का मान क्या हो जाएगा बताइए 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करें लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज का मतलब शून्यकों का योगफल, क्या होता है जी शून्यकों का योगफल, बताइए शून्यका का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, मान रखते हैं, अल्फा का मान बोलो क्या है बताइए, अल्फा का मान यहाँ पे 1/2 प्लस बीटा का मान भी क्या है 1/2 बराबर, ठीक है जी, मान रखिए इसमें, माइनस b का मान कितना है माइनस कोष्टक माइनस का 4, और a का मान क्या है 4 है, ठीक है, इसको हल करो बताओ, 1/2 का मतलब होता आधा, ये मिलके आधा क्या बनाएगा एक आएगा, क्या क्या आएगा 1,
और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा। क्लियर। अब क्या निकालें, इधर निकाल देते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब बताइए, शून्यकों का गुणनफल। अरे ध्यान से देखो और बोलो, गुणनखंड क्या है बोल रहे हो। हाँ आगे देखो क्या होगा, होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। कोई दिक्कत। अब बोले इसमें अल्फा का मान कितना है, 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है, 1/2 बराबर सी का मान कितना है जी, बताइए। सी का मान है 1 और बोलो, सी का मान 1 है और बोलो ए का मान कितना है, 4 है। इसको हल करो, आएगा 1/4 बराबर में 1/4। ये हो गया हमारा वेरीफाई, ये हमारा पूरा आंसर है। कोई दिक्कत है क्या बताइए, कोई दिक्कत। ऐसे हमको क्या करना है, सब सवाल लगाना है ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए लिखा कैसे है, ये हमारा जनरल फॉर्म के बेस पे थोड़ा सा क्या है लिखा नहीं, इसको हमको लिखना पड़ेगा। देखो क्या करें, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर ये पॉलिनोमियल तो इसको मैं लिख देता हूँ पी ऑफ एक्स, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा 6x²। अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ माइनस का 7x माइनस का 3। क्यों, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो होता है यानी अचर पद वो क्या होता है, लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या किए थे, लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तब लिखेंगे हम यहाँ पे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 के बराबर क्या कर लेते हैं 0। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत, ये स्टेप चल ही रहा है। अब इसके बाद करना है, इस 6 का इस 3 के साथ गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 18। अब बताओ कोई ऐसा दो फैक्टर बोल दो कि गुणा करने पे माइनस का 18 आ जाए। इस 6 का -3 में गुणा करेंगे तो आएगा -18। ऐसा कोई दो फैक्टर बोल दो बेटा कि गुणा करने में -18 आ जाए, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए -7। है कोई, हाँ सही बोला है, 9 दूना 18। तो लिखेंगे 6x² क्या हो जाएगा माइनस का 9x, ठीक है, और प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। क्यों, देखो अगर मैं -9 और +2 का गुणा करेंगे तो -18 आएगा, माइनस के 9 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो -7 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये इसे पेयर बनाएंगे। क्या कॉमन है बेटा बताइए, 6 और 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, तो 3 से कटेगा, ले लिया कॉमन। और दोनों में पावर में कौन कम है, x कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6, एक x उतर जाएगा माइनस, इसको इससे काटेंगे 3 3 9, x खत्म, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे दिख रहा है तो प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, क्या उतरेगा 2x माइनस का 3। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे अगर इस कोष्टक में जो आ गया, अगर वही चीज यहाँ पे सेम दिखे तो उसको बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे +1 कॉमन करके ही लिखना, ठीक है, बराबर में 0। अब जो दोनों में कॉमन मिलता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 3, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 3x प्लस का 1, ठीक है, बराबर 0 का है। क्या समस्या है, इधर देखो, ठीक है। अब पैटर्न समझ में आ गया कि हाँ अब ऐसे ही सारा सवाल लगेगा, तो अब बात करोगे, बात नहीं करना है, देखो ठीक है, हाँ प्रैक्टिस करनी है इसकी। आगे बताओ आप क्या करने, ये तो हमारा फैक्टर निकल गया। अब क्या होगा, लिखेंगे हम लोग कि इफ यदि 2x माइनस 3 के बराबर अगर मैं 0 मानता हूँ तो बताइए, ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, और ये 2 इधर आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। आगे इसको करते हैं, अगर मैं 3x प्लस 1 के बराबर अगर मैं 0 करता हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1/, ये इधर जाएगा, क्या आएगा, एक इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा है, और 3 नीचे आ जाए तो माइनस का 1/3 आएगा क्या, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या लिखें, तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, ये जीरोज ऑफ क्या हो जाएगा, देन तब जीरोज ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। और क्या हो जाए, अल्फा बराबर क्या 3/2 और बीटा बराबर क्या, बोलो, बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास -1/3। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करें, अब क्या करें, बोलो। अब वेरीफाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेरीफाई। वेरीफाई में क्या करेंगे, हाँ वेरीफाई में अब वो वाली लाइन नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, वो नहीं लिखना है, ठीक है। बार बार वो लिख लोगे ना, डायरेक्ट में लिखता हूँ, ठीक है ना। वो इक्वेशन है हमारा 6x² -3 -7x। तो बताइए उससे a का मान क्या निकलेगा, 6। कंपेयरिंग करता हूँ इसमें, अगर मैं इसकी तुलना कर दूँ ax² + bx + c से, तो a का मान क्या निकलेगा, 6। और बताइए b का मान क्या निकलेगा, -3। बी का मान ये होगा, नहीं इससे देखना है, इससे देखना, ठीक है ना। बी का मान क्या आएगा, क्योंकि ये थोड़ा इधर उधर लिखा था क्वेश्चन, तो हमको देखना जो एकदम हमारा ax² + bx, ये जो पैटर्न है इससे जो सेम मिलेगा ना बेटा, उससे कंपेरिजन करना है। बताओ ये मिल रहा है क्या, नहीं, ये कांस्टेंट टर्म में लास्ट में रहेगा। तो b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर क्या हो जाएगा, -3। बताइए यहाँ तक कोई समस्या। अब क्या लिखेंगे, बताइए। हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है, 3/2, ठीक है, प्लस बीटा का मान है माइनस का क्या हो जाएगा 1/3, क्या है -1/3, ठीक है जी, क्लियर है। बोलो आगे देखते हैं, बराबर इसको करते हैं, क्या होगा, माइनस बी का मान कितना है 7, ठीक है, प्लस ए का मान बटे में ए का मान क्या है 6 है। इसको हल किया जाए, एलसीएम कितना आएगा जी इसका, इसका एलसीएम आएगा 6, कितना आएगा, 2 से इसको काटो, 2 3 6, 3 बार 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6, 2 हो जाएगा बराबर, ठीक है। इधर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 7/6, इधर 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये हमारा क्या निकल गया, सम ऑफ जीरोज और उनके क्या हो गया, ये सम ऑफ जीरोज और ये इनके क्या कोफिशिएंट का रिलेशन, ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बताइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताइए, शून्यकों, हो गया ना, हाँ सॉरी, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। कोई दिक्कत है, अल्फा का मान 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3, ठीक है। चलो इसको ऐसे पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। आगे बोलो, बराबर c का मान कितना है जी, देख के बताओ, -3, a का मान क्या है 6 है। इसको हल किया जाए, देखो हाई जो तिरक में कट रहा तो काट लो बेटा, 3 से 3 कट, -1/2 और देखो ये भी कट, 3 1 3, 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा -1/2। ये दोनों क्या हो गए बराबर, ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इस प्रकार लगाएंगे। कोई दिक्कत बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, 3 तक हो गया, 4 देखते हैं। 4 क्या है, 4u² + 8u, ठीक है। क्या करेंगे, पहले सॉल्व में लिखेंगे हम लोग, इसको मानते हैं p ऑफ x, क्या मानेंगे, p ऑफ x नहीं जी, p ऑफ u मानेंगे। क्या मानेंगे, जो वेरिएबल दिया रहे वही हमको क्या करना है, इसके अंदर लिखना है, ठीक है। हाँ, बराबर में क्या हो जाएगा 4u² प्लस का 8u। अब ध्यान से सुनना,
अगर ये हमारा एक क्या है पॉलिनोमियल, तो मैंने इसके बराबर में लिख दिया पी ऑफ यू, ठीक है। पी फॉर यू ऑफ यू बराबर कितना 0। अगर मैं इसको 0 मान लिया तो बताइए क्या हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ इसको कि 4u² प्लस का 8u, ठीक है, बराबर में। अगर इसको 0 माना हो तो मैं इसके बराबर में 0 इधर लिख देता हूँ, ठीक है। आगे दूसरा स्टेप। अब इसके बाद देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, इक्वेशन बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख रहा है। लेकिन अगर क्या इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या है कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार हम करते थे कि ऐसे कोई दो फैक्टर बताओ जिसका गुणा करने पे क्या आ जाए, इधर कुछ अंक होगा वो आ जाए, बीच में जोड़ने घटाने पे 8u आ जाए, तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए, 4 कॉमन होगा और दोनों में u मिल रहा है वो कॉमन होगा, ठीक है जी। अब आगे तो अगर मैं इसको काटूंगा आएगा हमारा यहाँ पे u प्लस, अगर मैं 4u से इसमें करूंगा तो 4 से 8 कटेगा तो क्या आएगा 2 ये, और बराबर में 0। अब क्या किया था, अब मैं लिखूंगा कि इफ़ यदि मैं 4u के बराबर 0 मानता हूँ तो बताइए u बराबर क्या हो जाएगा। ये 4 आएगा नीचे और 4 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा। एक आंसर। अगर मैं u प्लस 2 के बराबर अगर मैं 0 लेता हूँ तो u बराबर हमारा आएगा -2, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या। अब दूसरी चीज़, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा जीरोज, क्या है ये हमारा जीरोज किसका, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि देन तब जीरोज ऑफ पी ऑफ यू क्या हो जाएगा बताइए। तब इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या आए हैं आर, क्या हो जाएगा, मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या मान लेता हूँ मैं -2। बताइए यहाँ किसी को कोई समस्या, ठीक है। फिर से अगर ये हमारे क्या हैं जीरोज हैं तो अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने जब यहाँ पे लिखा था तो पहले जीरोज निकालना है, फिर हमको जीरोज और इस पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके क्या है कोएफिशिएंट से क्या करना है, रिलेशन करके वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सत्यापन, ठीक है। इसकी हिंदी तो लिखी लोगे बेटा, एक बार हमने लिखी थी, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुपद पी ऑफ यू के शून्य क्या हो जाएंगे, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, वो लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हमको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक चीज़ लिखा था इसमें, बताइए क्या, हमने एक चीज़ इसमें ये लिखा था कि पहले हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट ये और इसका कोफिशिएंट ये, पहले हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे, कंपेरिजन कराएंगे। तो हम लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म ax क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है u दिया रखा, तो au स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, au स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा bu प्लस c, ठीक है ना। यानी ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, इसका कंपेरिजन किससे कराना है, इससे कराना है, ठीक है। अब देखिए, तो अगर मैं इससे कंपेरिजन कराऊंगा बताओ, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, u स्क्वायर से u स्क्वायर मिल रहा है, तो यानी a का मान क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। u से u मिल रहा है तो यानी b का मान क्या रहा होगा बेटा 8, और c बताइए, इसमें c है क्या, कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा, तो c बराबर क्या रहा होगा 0। ये हो गया हमारा ABC का मान।
अब हम लोग क्या करें, सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होता है जी, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं कि शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो बताइए क्या होगा, तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए। कोई दिक्कत है क्या, चलिए मान रखते हैं। अल्फा का मान कितना निकाल लिया बेटा, 0, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, इधर देख के बताए, बी का मान 8 है, रख दिया, बटे ए का मान क्या है 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 2 बराबर, इसको भी सॉल्व करेंगे क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। ये हमारा एक तो वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद अगला क्या वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, गुणनफल। चलिए, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान में ए होता है। आगे बताइए क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, तो अल्फा का मान कितना है 0 गुणे बीटा का मान कितना है माइनस का 2, ठीक है, बराबर सी का मान क्या है 0, ए का मान क्या है, अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो 0 आएगा, इसका भी इसमें करेंगे तो क्या आएगा, भाग करेंगे 0 आएगा। ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है लिखा है टी स्क्वायर माइनस का 15 लिखा है, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे, बताया था तरीका, पहले मान लेते हैं अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ऑफ टी बराबर कितना, टी का स्क्वायर माइनस का 15 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या क्या था, माना था कि लेट पी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना 0, अगर ये 0 हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर कितना 0, ठीक। अब अगला स्टेप समझो, ये तो टी स्क्वायर तो ठीक है, इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं क्या, अंडर रूट में 15 का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि हम क्लास 9th में पढ़ के आए कि अगर अंडर रूट 15 का अगर मैं अंडर रूट 15 में मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा हमारा, बताइए 15 में तो आएगा, तो हमने उसको इसी प्रकार लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये फार्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार हम लिखेंगे टी माइनस का अंडर रूट में 15, ठीक है, और एक बार हम लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट में 15 और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब अगर मैं इस टी माइनस अंडर रूट 15 के बराबर में अगर मैं 0 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, तो टी बराबर क्या आएगा अंडर रूट में 15 आएगा, ठीक है। अगर मैं टी प्लस 15 के बराबर अगर मैं अंडर रूट 15 के बराबर 0 मानता हूँ तो क्या आएगा, टी बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, चलिए अब क्या करने वाले हैं हम, ये हमारा क्या निकल गया जीरोज निकल गया, तो हम लिख लेंगे कि जीरोज ऑफ पी ऑफ टी, जीरोज ऑफ पी ऑफ टी आर कितना हो जाएगा, जीरोज ऑफ पी ऑफ टी हो जाएगा हमारा आर अल्फा बराबर कितना अंडर रूट में 15 और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं हम एंड बीटा बराबर क्या मानेंगे अंडर रूट में माइनस का अंडर रूट में 15, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया अल्फा, यानी ये अल्फा होता है, ये क्या होता है बीटा होता है, ठीक है। पी ऑफ टी के शून्यक क्या है अल्फा बराबर का अंडर रूट में 15 एंड और बताइए और क्या हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का अंडर रूट में 15, ठीक है। मैंने इसकी हिंदी भी लिख दी। आगे चलते हैं, अब क्या करने वाले हैं, ये हमारा जीरोज निकल गया। अब जीरोज के बाद हम लोग क्या करते हैं कंपेयरिंग, हमको वेरीफाई करना होता है, क्या करना होता है वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करते हैं जी, वेरीफाई सत्यापन कैसे करते हैं,
तो हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग, ये आर है, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या रहेगा, फ्रॉम एटी स्क्वायर प्लस का एटी प्लस का सी, जहाँ पे एक्स आता है ना, मैंने क्या लिख दिया है, एटी टी स्क्वायर, यहाँ पे टी हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल में क्या दे रखा है, टी दे रखा है, वेरिएबल टी है, हम लोग को बार बार एक्स याद है, तो इसलिए हम क्या ध्यान पे एक्स आता है, ठीक है, हाँ, तो उससे कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कहीं अगर एक्स नहीं देता है तो और कोई अल्फ़ाबेट देगा तो हम क्या करेंगे, वहीं पे ये लिखेंगे। आगे अगर मैं इससे तुलना कराऊंगा, बताऊंगा टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मिल रहा हो, तो बताओ ए का मान क्या निकलेगा, 1, ठीक है, बी का मान क्या निकलेगा बताइए, बी का मान इसमें दिख ही नहीं रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो अगर मैं तुलना करूंगा तो बी का मान क्या हो जाएगा, सॉरी ये बी है बेटा, क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बी का मान है ही नहीं, और सी का मान क्या होता है, कांस्टेंट टर्म दे रखा है 15, ठीक है, अब हमको पता है क्या हो जाएगा बताइए, हिंदी हो जाएगी, क्या लिखोगे कि द्विघात बहुपद की तुलना, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद की तुलना एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर, अगर मैं तुलना कर दिया तो ये आ गया, अब उसके बाद क्या करेंगे बताइए, अब उसके बाद हम लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए, मान रखते हैं, अल्फा का मान दे रखा है 15 प्लस बीटा का मान दे रखा है माइनस का अंडर रूट में 15, ठीक है, बराबर माइनस बी का मान कितना है 0 और सी का मान ए का मान क्या है 1 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इसका कोष्टक तोड़ता हूँ तो माइनस आएगा और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का अंडर रूट 15, इसका कोष्टक तोड़ेगा माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है, तो बताइए करके क्या हो जाएगा 0, और इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा 0, ये हमारा एक वेरीफाई होगा। अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, तो अल्फा का मान अंडर रूट में 15 गुणे बीटा का मान माइनस का अंडर रूट में 15, अब इनका आपस में गुणा करना है, सी का मान कितना है बताइए देख करके, सी का मान है 15 अपान में, ठीक है, और ए का मान 1 है, सही है, कोई दिक्कत इसमें बताइए, अब गुणा करते हैं, हमारा क्या आएगा आंसर, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सी, ओ सॉरी, देखो बेटा यहाँ पे सी का मान क्या निकलेगा, माइनस का 15, मैं भी बोल रहा हूँ कहीं पर मिस्टेक है, ठीक है, तो सी का मान क्या आएगा माइनस का 15, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस का 15, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो भी आएगा माइनस का 15, ये भी हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है, हमारा आंसर तभी सही होगा जब हमारे जीरो सही निकला रहेगा और ये ए बी सी का मान तभी आएगा सही, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 दे रखा है, क्या करना है सबसे पहले, अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, पी ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर से लेट पी ऑफ x के बराबर में 0 मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर में क्या, इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिखना, तो इसका मान तो मैंने 0 मान लिया तो मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक, अब इसका फैक्टराइज करना है, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, अब ऐसा कोई दो फैक्टर बोलो, अगर यहाँ पे अंक आता है तो उसका इसमें क्या करते हैं गुणा, तो 3 का 4 में गुणा करो कितना आएगा माइनस का 12 आएगा, अब ऐसा कोई दो खंड बोलना है हमको, फैक्टर बोलना है कि गुणा करने पे क्या आ जाए माइनस का 12 और उसको जोड़ें और घटाएं तो जोड़ने या घटाने पे माइनस का 1 आए, क्योंकि इसके आगे 1 छिपा है, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी 3 और 4 हो जाएगा क्या, हाँ 4 तीन बार तो हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर में 0, ये संख्या से हो जाएगा, ठीक है, आगे तो क्या बनेगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा हमारा
एक्स क्या होगा कॉमन, एक्स होगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा बताइए इसमें, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x और माइनस का 4, इसमें प्लस का 1 कॉमन होगा, क्या आएगा 3x माइनस का 4 बराबर में 0 चल ही रहा है। अब जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखेंगे 3x माइनस का 4 और एक बार लिखेंगे हम लोग x प्लस का 1 बराबर में 0। अब लिखेंगे इफ़ यदि 3x माइनस का 4 के बराबर अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए ये x अपने लिख देता हूँ, 3x बराबर हो जाएगा 4 और 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 4/3। इसी प्रकार इसको अगर मैं x प्लस 1 के बराबर अगर मैं 0 मानता हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये हमारा क्या निकल गया, जीरोज निकल गया, क्या निकल गया जीरोज निकल गया। तो हम लिख सकते हैं जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बताइए, और अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 एंड बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये जो हमारा जीरो निकलता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई समस्या? ठीक, अब क्या करने वाले हैं हम बताइए, अगर ये जीरोज निकल गया तो अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, सत्यापन कैसे करते हैं बताइए। क्या हो जाएगा, सत्यापन के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वेरीफाई में क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करना है, ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करो। तो बताओ x² से x² मिल रहा है तो बताओ a का मान कितना निकलेगा 3। अगर x से x मिल रहा है तो बेटा b का मान कितना आएगा बताओ, इसके आगे क्या छुपा है 1, तो मैं b का मान लिख देता हूँ माइनस का 1, ठीक है, ये -1 रहेगा, क्या रहेगा माइनस का 1। c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा कॉन्स्टेंट माइनस का 4, ठीक है, कोई दिक्कत, हिंदी लिख लोगे बेटा। क्या बताया, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स यानी बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर माइनस का 1, ठीक है। एक बार और लिख ही देता हूँ बेटा, इसका क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि द्विघात बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। एक बार मैंने और दोबारा लिख दिया बेटा, ठीक है, मिला लेना है। ये हो गया हमारा। अब क्या निकालना है हमको, तो लिखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोज। क्या होता है सम ऑफ जीरोज, कैसे निकालेंगे, तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/, ये मार रखते हैं। अल्फा का मान कितना आया है 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1, ठीक है, बराबर आगे माइनस b, तो माइनस तो ठीक है, b का मान कितना है पहले से -1 है, रख देते हैं। a का मान क्या है 3, इसको हल करना है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ इससे क्या 4/3, ये प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है, बराबर क्या चलेगा, इसको हल करें तो आएगा 1/3। अब देखो अगर मैं इसका इसमें गुणा करूँ हो जाएगा 3 एक क्रम 3, तो 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो क्या आएगा 1/3 और बराबर में 1/3 तो है ही। ये हमारा क्या निकल गया बताइए, ये हमारा निकल गया सम ऑफ जीरोज। अब क्या निकाल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है 4/3 गुणे बीटा का मान है -1 बराबर में c का मान है -4, a का मान कितना है 3,
इसका इसमें गुणा करेंगे आएगा -4/3 बराबर में इधर भी क्या है -4/3। ये रहा हमारा आंसर, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हुआ एक्सरसाइज 2.2 का ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। हमसे क्या बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। each with the given number as the sum of and the product of its zero, जिसके क्या दे रखे हैं हमको सम दे रखे हैं। ठीक है ना, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको बनाना है उसका सम दे रखा है और उसका प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, हाँ तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसमें बेटा कि 1/4 और क्या दे रखा है -1, ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 2 था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला जी, हमको क्या गिवन है? ये पहला जो लिखा है 1/4 ये क्या है? क्या है? सम है। क्या है लिखा है? नंबर एट द सम, ये सम है। एंड जो इसके बाद जो लिखा है ये क्या होता है? प्रोडक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है। अब देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? अब देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर ये क्या हमारा सम है और ये क्या है प्रोडक्ट, ठीक है, तो पहले हमको जीरोज मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सवाल को सोचो, अगर ये सम दे रखा है और ये क्या है प्रोडक्ट दे रखा है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जीरोज मान लें, तभी तो हम लिखेंगे ना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अल्फा एंड क्या मान लिया बीटा। ठीक है, लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अल्फा एंड बीटा। क्या लिखा मैंने? माना। क्या लिखा? माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या करने वाले हैं बताइए। अगर मैंने अल्फा और बीटा जीरोज मान लिए तो अब मेरे को पहला स्टेप, अब इसमें क्या करेंगे आगे हम लोग लिख लेते हैं जो गिवन दे रखा है। तो हमको गिवन क्या है ये, तो हम लिख देंगे अल्फा देन क्या लिखेंगे? देन तब बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? 1/4। यही ना दिया जी, सही है। और चलो इसको लिखते हैं, ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है बताइए? -1। कोई दिक्कत है क्या? हमने जीरोज मान लिया अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये बताइए क्या दे रखा है? ये हमारा सम दे रखा था, लिख दो ये हमारा। और ये सब क्या हमको गिवन दे रखा था। क्या था? गिवन था, तो मैंने उसके बराबर अल्फा प्लस बीटा करके लिख दिया। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना बात को। देखो इसका होता है 2 तरीका लगाने का। कितना तरीका? 2 तरीका होता है। एक तरीका है फार्मूले के हिसाब से। हमने फार्मूला क्या बताया था कि अगर हमको कभी भी क्या पता हो, सम ऑफ जीरोज पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो, तो फार्मूला होता है x², ठीक है, माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या होता है एक यहाँ पे x होता है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अगर हम इस पर भी मार रखेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। लेकिन आप एक ध्यान से सुनना बात को, इस पे जानते हो इस वाले फार्मूले पे क्या है? आंसर जो है एनसीईआरटी जो बुक में जो आंसर है वो सटीक आंसर इससे क्या है? नहीं आता है। क्या आएगा?
अगर यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू ना दिया हो, ठीक है ना, सीधा सीधा वैल्यू जैसे ये लिखा है वैसे प्रकार इधर भी कोई संख्या लिखा, कोई इंटीजर्स लिखा रहता है इधर, ठीक है, तब तो चलता काम, तो एकदम रखते मान आराम से आंसर आएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो इससे लगाओगे ना तो आंसर कुछ आधा अधूरा आंसर आएगा। और लास्ट में क्या करता है, कहीं पे और भी अगर बुक में देखोगे सॉल्व वाले में, तो उसको क्या करता है, हटा देता है। जो बाद में जो कॉमन वैल्यू आएगी इधर कॉमन ओमन लेकर के, उसको क्या करता है, वो हटा देता है। क्या करता है, हटा देता है। लास्ट में लिख देंगे हैंड्स करके, जो कोष्टक के अंदर रहेगा वही लिख देगा, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग इससे ना लगाएं, ठीक है। हम लोग को ये जो फार्मूला, हमको जो इसका जनरल फॉर्म पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम लोग इस पे डायरेक्टली मार रखेंगे ना तो हमारा हमेशा आंसर क्या है, सटीक आंसर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। समझ में आया क्या, माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा, ये पहली लाइन हमेशा ऐसे लिखना है, लिख लोगे। दूसरी चीज, फिर उसके बाद हमको ये क्या दे रखा है, सम लिख दो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोज मान लिया है तो उसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब ध्यान से सुनना, हमको बताओ जनरल फॉर्म में क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब हमको ए का मान, बी का मान और सी का मान चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। बताइए, तो देखो कैसे निकालते हैं। अब हमको एक चीज ये भी तो पता है, बताइए, अल्फा प्लस जो बीटा होता है, ठीक है, इसके ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान ए। तो क्या मैं इसके नीचे माइनस का बी अपान ए लिख सकता हूँ क्या, बताइए। इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ, माइनस का बी अपान ए, और बराबर में इधर 1/4 चल रहा है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको मैं ऐसे खींच देता हूँ एक लाइनिंग, इसको इधर लगा दो, एक को इधर लगा दो, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या है ना जी। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, तो उसके नीचे लिख दो, इधर वाला उतार दो, ठीक। अब इधर इसकी बारी 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 से दोनों को लेके चलो साथ में, ठीक है। हाँ, इसका क्या होता है, सी अपान ए होता है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होता है सी अपान ए, और इधर -1 चल रहा तो 1 लिख लो, माइनस का 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना बात बेटा, इसके बटे कि मैं क्या 1 मान सकता हूँ क्या, बोलो, मान सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इधर भी माइनस बी अपान ए दिख रहा है, इधर क्या है, सी अपान ए दिख रहा है, ठीक है। हम कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन किसका करना है, बताइए, दोनों में क्या मिल रहा है, ए। दोनों में क्या मिल रहा है, ए। तो हमको हमेशा ए को बराबर करना है। क्या करना है, अगर हम ए को बराबर कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए और बी और सी का मान, ठीक है। तो बताइए, इसमें देख के बताइए, ए का मान इसमें क्या दिख रहा है, 4। अगर बराबर ए का मान दिख गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो बराबर करो। ए का मान यहाँ पे क्या है, 4, तो यहाँ पे भी ए का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सही बात है। तो इसको बताओ 4 कैसे बनाए, इसको 4 कैसे बनाए, तो हम लिख सकते हैं कि सी अपान ए लिखो, बराबर का चिन्ह लगा, इसमें क्या कर लेते हैं, -1/1 में गुणा कर लेते हैं 4 बटे, ठीक है, 4 का, ठीक है, कोई दिक्कत। ऊपर भी 4 का गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया। अब बताइए वैल्यू क्या बन के निकल के आएगी, बताइए, सी अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 1 करना 4, माइनस का 4, और नीचे भी क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, और ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो, आसान है एकदम। ए बी सी का मान निकलना एकदम नॉर्मल है। आगे अब क्या करें, लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, हिंदी क्या होगी, समीकरण 1 और 2 से। बताइए, तुलना करो बेटा, ए का मान यहाँ पे भी 4 है तो ए का मान यहाँ पे भी 4 है, तो इसका मतलब बताइए ए का मान क्या निकला, 4, ठीक है। बी का मान बताइए क्या है, बी का मान यहाँ पे माइनस का 1 है, वो तो नहीं बदलेगा। हमको बस ए को बार बार बराबर करना है, क्योंकि दोनों फार्मूले में क्या है, ए ही मिल रहा है। सी का मान क्या निकला, बताइए। और हाँ, हमेशा चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। क्या करना, अच्छा एक चीज और मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, इसको मत मानो। ये हो जाएगा बी अपान ए, इसका माइनस में इधर लेके आता हूँ, हो जाएगा -1/4। अब ठीक है क्या, आई बात समझ में। हाँ, हमेशा अल्फाबेट की तरफ बी मत करना, अंक की तरफ करना, माइनस अंक की तरफ करना, ठीक है, अल्फाबेट की तरफ नहीं। यहाँ तक बताओ, बात समझ आई, बोलो। तो ए का मान दोनों में 4 दिख रहा है, ठीक है। बी का मान यहाँ पे -1 है, ठीक है। और से इधर देखो,
बताइए। तो सी का मान क्या हो जाएगा, -4 निकल गया मान। नहीं, अब देखो लास्ट स्टेप क्या करने वाले हैं हम, इधर लगा दें। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए, ax² प्लस bx प्लस सी, यही नहीं होता है जी, है। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यही तो होता है। द जनरल क्या है, द जनरल फॉर्म लिखना भूल गया क्या, द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है। ये नहीं होता है, बताइए। तो इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कामा लगा लेना और ये लिख देना, ठीक ना, ये नहीं होता है। अब उसके बाद क्या क्या इसमें मान रख दो, तो बताइए अब ए का मान क्या है, बताइए। ए का मान क्या है, 4 है, और ये x² हो जाएगा प्लस का। बी का मान क्या है, -1। तो अगर मैं यहाँ पे -1 रखूंगा, बताइए क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा डायरेक्ट क्या। यहाँ पे -1 रखूंगा, ठीक है, आ जाएगा x, और प्लस सी का मान क्या है, -4। तो यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -4। ये हमारा क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, √3 फिर कामा 1/3 ये दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, तो सॉल्व में क्या लिखेंगे, वही पहला लाइन लिखेंगे, लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद ये गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, हमको गिवन पहले से पता है कि ये गिवन क्या दे रखा है, बताइए। ये सम ऑफ जीरो दे रखा है, तो अगर हमने जीरोज मान रखा है तो उसके बराबर क्या करो, ये √2 लिख दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। आगे और बताइए, इधर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है जी, 1/3, यही ना है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, तो हमने जीरोज मान रखा है, कर दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या, सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, -b/a, देखते जाना, बराबर √2, ठीक है। इधर मैं इसको करता हूँ, बताइए ये क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है बोलो, ये c/a होता है, बराबर में क्या चलेगा, 1/3, ठीक है। अब देखो जी, इसके बेटे के मैं क्या मान लूँ, 1 मान सकता हूँ कि नहीं, बताइए। इसके बेटे में 1 मान सकता हूँ, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, ये बन जाएगा हमारा -b/a बराबर क्या हो जाएगा, -√2/1, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब बताइए, थोड़ा इससे और इससे कंपेरिजन कराइए। यहाँ पे a का मान क्या है, 3 और 1, या और यहाँ पे मान कितना है, 3 है। तो बेटा अगर ये 3 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको 3 बनाना पड़ेगा। यहाँ तक बताइए बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 का गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ में आई क्या, अच्छा। अब 3 का जैसे गुणा करेंगे क्या बनेगा, b/a बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा किया तो -3√2 आएगा, और बटे में क्या चल रहा है, 3 तो चलेगा, ठीक है ना। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या बोला था, बताइए। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, बताइए क्या बनेगा, समीकरण 1 और 2 से बोलिए। समीकरण 1 2 से मैं लिख सकता हूँ, बताइए देख करके। ए का मान यहाँ पे भी 3 है, ए का मान यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब ए का मान क्या निकलेगा, 3, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं बेटा, देखो इसका माइनस मैंने इधर लेके आया है, अंक की तरफ हमेशा रहेगा, ठीक है ना, वेरिएबल की तरफ नहीं, माइनस हटा दो, इधर लेके आ जाया करो, ठीक है ना, अंक पे। हाँ, आगे ए का मान निकल गया, बी का मान बोलो, बी का मान देखो, बी का मान यहाँ पे क्या, -3√2 है, लिख देते हैं -3√2। सी का मान बोलो क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान हमारा 1 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इधर लिखेंगे कि द जनरल फॉर्म यही है ना, द जनरल फॉर्म, ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये नहीं होता है। अब इस पे क्या करना है हमको, मार रख देना है। क्या करना है, मार रख देना है। कितना है, किसका, ए बी सी का। ठीक है, तो ए का मान क्या बताइए, 3 है, रख दिया। तो क्या बन जाएगा बताइए, तो बन जाएगा 3x²। ठीक है, और बोलिए, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है, मैंने कर दिया 3x²। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, देखो ध्यान से, b का मान यहाँ पे b प्लस में दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमको b का मान क्या दिख रहा है, माइनस का। तो जैसे मैं यहाँ पे माइनस का 3√3 रखूंगा, 3√2 रखूंगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3√2 हो गया ना। और x तो अपने जगह चली रहा है। c का मान क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस का 1 कर देता हूँ। बताइए, एकदम डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, और जो सोचेगा ना कि नहीं मैं डायरेक्ट फार्मूले पर लगाऊं, तो फार्मूले पर भी जब ये मान रखोगे ना, क्या करोगे, जब फार्मूले पे भी जब ये मान रखोगे तो तुमको फिर 2-3 लाइन उसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ तक लाने के लिए। अगर ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है तो बताओ नीचे सबके 3 आएगा, ये एलसीएम बचेगा, और वो बाहर निकालोगे तो के का मान होगा। और फिर नीचे कोष्टक के अंदर वाला क्या करेगा, मान लिख के देख के छोड़ देगा, और वो जो कॉमन वैल्यू हो वो हटा देगा। तो इससे हमारा सटीक आंसर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका क्या देखते हैं, हाँ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नहीं मिटाता हूँ। ठीक है, ये और ये नहीं मिटाएंगे। ठीक है, इतना ये और ये दोनों जो दिख रहा है उसको नहीं मिटाएंगे। ठीक है, बाकी मैं सारा मिटा देता हूँ, मार रखने में आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 0, √5 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, बोलो, 0, √5 दे रखा है। ठीक है, वही प्रोसेस चलेगा। क्या लिखेंगे, लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब गिवन लिखेंगे। अगर ये जीरोज है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि ये सम ऑफ जीरोज दे रखा है। बताइए क्या मान दिया है, 0। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, √5। बताइए कोई दिक्कत। अब बताइए इसके बराबर क्या लिखूं, बोलो, माइनस का b/a बराबर क्या चल रहा है, 0। कोई दिक्कत है क्या जी। इसके बेटे के मैं क्या मान लूँ, 1 मान सकता हूँ कि नहीं, बताइए, मान सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे तो मैं 1 मान सकता हूँ। इधर बताइए क्या होगा, c/a बराबर में क्या चल रहा है, √5, और इसके बटे के भी मैं 1 मान सकता हूँ क्या, बोलिए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्या इसमें हमको गुणा उणा करने की जरूरत है क्या, नहीं, इसका भी मान 1 नहीं, इसका भी मान 1 है। ठीक है ना, a का हमको हमेशा किसका तुलना करना है, a का। ठीक है, a बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों में a ही मिल रहा है। तो बताइए इससे हम क्या लिखें, अब क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम, इसको बनाता हूँ समीकरण नंबर 1, और ये क्या हमारा समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बताइए क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। बताइए, माइनस का b का मान ये, a का मान ये, दोनों में a का मान क्या दिख रहा है, सेम लिख दो। b का मान क्या है, अच्छा सॉरी एक चीज और करना था, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, इसको माइनस के इधर लेके आओ, क्या बनेगा, b/a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 0/1। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे देखते हैं, तो a का मान क्या आ गया, 1, और b का मान क्या हो जाएगा, बताइए, 0। माइनस का 0 होगा क्या, कोई दिक्कत है क्या। चलो रुको, अभी देख लेता हूँ बेटा, पहले लगाने दो इसको। b बराबर क्या आ गया, माइनस का 0। ठीक है, आगे c का मान क्या है, बोलिए, c का मान √5 है। ठीक है, ये निकल गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे a b c का मान लिख रहा है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसकी हिंदी नहीं लिखी थी ना, लिख देता हूँ कि द्विघात बहुपद, क्या लिखा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है ना, व्यापक रूप ये होता है। ठीक है ना। अच्छा आगे देखते हैं, मार रखे क्या, बताइए, मार रखे, चलो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बेटा, एक की जगह क्या रखूँ मैं, एक क्या हो जाएगा, x², एक का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे छिप जाता है। ठीक है, b का मान क्या है, माइनस का 0, तो माइनस क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे जैसे 0 रखूंगा, क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, तो आएगा क्या आंसर,
बोलो। तो 0 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी का मान क्या है, √5। ठीक है, इसका मतलब ये हट जाएगा तो हो जाएगा x² प्लस √5, क्योंकि इसका वैल्यू क्या थी, b का वैल्यू 0 थी। ठीक है, कोई दिक्कत। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, सुनो बात को, इसमें एक चीज़ और बताने वाला हूँ, ध्यान सुनो। हम लोग इंटीजर पढ़े हैं ना, तो इंटीजर में हम लोग एक चीज़ ये जानते हैं कि 0 जो होता हो ना तो प्लस होता है नहीं माइनस। तो इसमें देखो कुछ मिस्टेक नहीं, बस थोड़ा सा मिस्टेक एक जगह है, ये दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके लिए आगे तो 0 लगा लिए हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या करेंगे, b का मान, क्योंकि हमने क्या किया, ये वाला मान सटा के कहाँ पे ला दिया, इधर ला दिया। ठीक है, लेकिन हम जब कंपेरिजन करेंगे तो a का मान 1, b का मान क्या लिखेंगे, केवल और केवल 0 लिखेंगे। ये फ्रैक्शन वैल्यू थी यहाँ पे तो ठीक है, माइनस का 0, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल 0 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 0 ही रखेंगे, क्या रखेंगे, तभी उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या आंसर में, तो ये बात याद रखना है। कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर है, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी इसका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 1, फिर इसके बाद 1। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लाइन वही चलेगी हमेशा बार बार। ठीक है, जीरोज मान लिया अल्फा और बीटा, बेटा क्या रखें यहाँ पे 1, इसका भी मान कितना है 1 है। कोई दिक्कत, बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a बराबर 1। इसके बटे के मैं क्या मान लेता हूँ 1। एक बार और इसको माइनस इधर से हटाएंगे तो हो जाएगा b/a, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर आया हो जाएगा माइनस का 1/1। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसका क्या होता है, c/a होता है ना जी, तो हो जाएगा 1/, इसके नीचे भी तो मैं 1 मान ही सकता हूँ। बताइए, समीकरण नंबर 2 बन गया। कोई दिक्कत, बोलो। अब क्या क्या चाहे, बोलो। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, बोलो। a का मान कितना निकला 1, b का मान कितना निकला, बताइए। b का मान कितना निकला माइनस का 1, और c का मान क्या निकला 1 निकला। ठीक है, अब लिखेंगे कि द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है, इसमें बेटा मार रख देते हैं, क्या कर देते हैं, मार रखो। बताओ क्या आएगा, यहाँ पे वन रखोगे तो केवल x² ही लिखेंगे। यहाँ पे भी अगर मैं क्या लिखूँ, b का मान -1 रखना, अगर जैसे मैं -1 रखूंगा तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, b का मान माइनस है, रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, और c का मान तो +1 है ही, रख दिया। कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, बस ये लिखना है और ये 2 जगह लिखना है, और कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा है हमारा -1/4, और क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है। ठीक है, चलिए क्या करना है जी, अब हमको पहला स्टेप तो वही है, लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, माइनस का 1/4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/4 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे अब बताइए क्या करने वाले हैं हम, इसके बराबर में क्या लिखे, माइनस का b/a बराबर क्या होता है, माइनस का 1/4। ठीक है, अब ध्यान से देखना है एक चीज बात, क्या इसमें दोनों तरफ चिन्ह सेम दिख रहा है, क्या कट जाएगा क्या, तो देखो मैं माइनस से माइनस क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ। ठीक है, आएगा b/a बराबर में क्या हो जाएगा, बताइए 1/4। ये बन गया समीकरण नंबर, अभी नहीं बनाएंगे समीकरण नंबर 1, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका बताओ क्या होता है, c/a बराबर में क्या चल रहा है 1/4। ठीक है, अब देखिए बता, तुलना करो, इसको बना लेता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको बनाता हूँ समीकरण नंबर 2। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के देखिए बेटा, a का मान यहाँ पे भी 4 है, a का मान यहाँ पे भी 4 है, तो बताइए a का मान क्या निकल के आया 4, b का मान 1 है, और c का मान भी कितना है 1 है। इजी है, दोनों को साथ साथ हल करके चलो। ठीक है, जब दोनों में देखा करो कि अगर बराबर वैल्यू तो समीकरण 1 2 मान लो, नहीं है तो क्या किया करो, कोई एक में अगर a का मान बराबर नहीं दिख रहा तो पहले बराबर करो, फिर समीकरण 1 2 मान लो। ठीक है, आगे अब फिर क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन हमने मिटाया नहीं था, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, इसमें मान रख दो बस, क्या हो जाएगा, a का मान 4 है, रख दो 4x², b का मान 1 है, 1 रखोगे तो
बस ये केवल x आएगा, और c का मान क्या है, 1 है, रख दिया। ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसका लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सवाल देखते हैं। क्या लिखा है? लिखा है 4, 1 ये दे रखा है। ठीक है, स्टेप वही, लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो बताइए पहला मान किसका देता है, अल्फा प्लस बीटा का, तो लिख देते हैं 4। ये किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है। ठीक है, बताइए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, बराबर में क्या चलेगा 4, इसके बेटे के मैं 1 मान सकता हूँ। ठीक है, इसका क्या होता है, सी अपान ए होता है, 1 है तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताइए दोनों में ए का मान क्या दिख रहा है, सेम। क्या दिख रहा है, सेम दे रखा है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए का मान 1, बी का मान क्या हो जाएगा, हाँ इसको एक बार और लिख लेते हैं, बी अपान ए बराबर में क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 4 बटे के 1। ठीक है, इसको बनाते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए का मान क्या निकला 1, बी का मान क्या है माइनस का 4, और सी का मान क्या है जी 1 है यहाँ से। ठीक है, कंपेरिजन कर लिए। अब क्या लिखना है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होता है मान रख दो, एक जगह 1 रखना है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, प्लस बी का मान क्या है, बी का मान -4, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर -4 रखूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x, और सी का मान क्या है 1 है। ये रहा हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारी क्या हो गई, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है।